जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक, वह जिसने तुरंत सोचने की शक्ति हो, जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो। प्रत्युत्पन्नमति, जिसकी नाभि में पद्म या कमल हो। पद्मनाभ, जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं। प्रदर्शनी, समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसे पटरानी कहते हैं। जो पहरा देता है प्रहरी। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी या परहितकारी। पाँव से पीने वाला पादप, पाँव से जो पीने वाला होता है उसे पादप कहते हैं। जो केवल फल खाता हो फलाहारी। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो फेनिल। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। जो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाला हो उसे बड़बोला कहते हैं। जिसकी कामना बीत गई हो बीत काम। बड़वा सागर की अनल या अग्नि उसे बड़वानल कहते हैं। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा। जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता। जिसने बहुत कुछ सुना हो, कहाँ है, बहुश्रुता। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता। जिस स्त्री के कोई संतान न हो बांझ या बंध्या या निसंतान। जो बहुत जानता हो बहुज्ञ। जो बहुत सी भाषा जानता हो बहुभाषाविद। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो मदोन्मत्त। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई है मारी मृत। बादलों से घिरा या ढका हुआ मेघावृत। मद्य या शराब पीने वाला मद्य पे शराबी। मन वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा। विवाहित स्त्री का पितृ जो घर होता है उसे मायका या पीहर कहते हैं। मर्म को भेदने वाला मर्मभेदी। दोपहर का सूर्य मार्तंड। दोपहर का सूर्य जो है मार्तंड। जो मन को हर लेता है मनोहर। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी। जिसके शरीर में अधिक मांस हो मांसल। मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाला मेघनाद। मनन करने योग्य मननीय। मन की वृत्ति मनोवृत्ति। माता की हत्या करने वाला मातृघाती या मातृहंता। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरने की इच्छा मुमूर्षा। जिसका मन महान हो महामना। जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमेबाज। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे मुकदमेबाज कहते हैं। जो हाथ से मुक्त है उसे मुक्त हस्त कहते हैं। जो नपा तुला व्यय करता हो उसे जो है मितव्ययी कहते हैं। जो मरना चाहता है मुमूर्षा। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। जो मधुर बोलता है मधुरभाषी। जो मधुर बोलता है मधुरभाषी। जो मित या कम बोलता है मितभाषी। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु। जो मरण की ओर उन्मुख है मरणोन्मुख। भविष्य में होने वाला भावी। जो भू को धारण करता हो भूधर। भुजा के बल चलने वाला भुजंग। किसी भग्न टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष भग्नावशेष। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय। जो भू पृथ्वी पर चलने वाला हो भूचर। जो होकर रहेगा या होने वाला हो भावी। जो पृथ्वी पर चलने वाला हो भूचर। जो होकर रहेगा या होने वाला है भावी या होनी। जो पहले हुआ था भूतपूर्व। जो भूगर्भ की बात जानता हो भूगर्भवेत्ता भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री। यात्रा करने वाला यात्री। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। जहाँ तक सध सके यथासाध्य। जब तक जीवन है तब तक यावत जीवन। जो किसी भी उपाय से संभव है येन केन प्रकारेण। जो याचना करता हो याचक। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है युयुत्सु। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता हो यायावर या घुमक्कड़। जो यश से युक्त है यशस्वी। जो युग का निर्माण करता हो युग निर्माता। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। यश वाला यशस्वी। युग बदलने वाला युगांतकारी। जो युग बदलने वाला उसे युगांतकारी। रक्त से सना हुआ रक्तरंजित। जो राजनीति जानता हो राजनीतिज्ञ। खाली करने वाला रेचक। जो रंग का मंच है उसे रंगमंच। जो रथ पर सवार है उसे रथी कहते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए रोमांचक या लोमहर्षक कहते हैं। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है उसे राजदंड कहते हैं।
वह दंड जिसे राज चलाया जाता है उसे राजदंड कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। चंचल आंखों वाली स्त्री लोलाचिका। पानी की इच्छा लिप्सा, पानी की जो इच्छा होती है उसे लिप्सा कहते हैं। जिसका उदर लंबा है उसे लंबोदर या गणेश कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है लब्ध प्रतिष्ठ। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है लौह पुरुष। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे है उसे वर्णातीत कहते हैं। जो किसी विषय में कही हुई कोई बात वक्तव्य आशा देकर निराश करने वाला वागारू। जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो वाग्दत्त। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या वार्तिक। व्यर्थ का विवाद या कहासुनी वितंडा। जिसमें कुछ तथ्य न हो वितथ। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो वितनु। नष्ट किए जाने या होने के योग्य विनिश्चय। जिसे वृत्तिका मिलती है उसे वृत्तिकाग्राही कहते हैं। जिसे कोई मतलब न निकले उसे वृथा कहते हैं। जो धन को किसी और काम के बदले दिया जाता है उसे वेतन कहते हैं। जो विनाश की ओर जा रहा हो उसे विनाशोन्मुख कहते हैं। विधि द्वारा प्रदत्त विधि प्रदत्त कहते हैं। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता है उसे विधि भंग कहते हैं। विधि की दृष्टि से उपयुक्त विधि संगत कहते हैं। विधि जिसका अनुमोदन करती हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। विधि जिसका अनुमोदन करती हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। विधि की दृष्टि से उपयुक्त विधि संगत। विधि जिसका अनुमोदन करती हो विधि सम्मत। बोलने की इच्छा विवक्षा। प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्निक। विष्णु का भक्त है विष्णु से संबद्ध वैष्णव। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा। बोलने वाला वक्ता। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विधुर। जो किसी का अभियोग लगाता है वादी। जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे वादी कहते हैं। जो पूरे विश्व का बंधु हो विश्व बंधु। जो विषयों में आसक्त है उसे विषयाक्त कहते हैं। विक्रय करने वाला विक्रेता। जिसके पाणी हाथ में वज्र हो वज्रपाणी या इंद्र कहते हैं। जो विद्या प्राप्त करता है विद्यार्थी। जो वचन से परे हो वचनातीत। जो वचन से परे होता है उसे वचनातीत कहते हैं। जो बिल्कुल बहरा है वज्रबधिर। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है वाचाल। जो विश्व का हित चाहता है विश्व हितैषी। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणज्ञ। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक। जो वेद जानता हो वेदज्ञ या वैदिक। जो वायुयान में चलता है वायुयान। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो वैकल्पिक। जो विषय विचार में आ सकता हो विचारगम्य। जिसकी पाड़ी में वीणा हो वीणा पाड़ी। जो कोई सामान ले जाता है वाहक। किसी कार्य में लीन व्यापृत। जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ। सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद। जिसके हाथ में शूल है शूलपाणी या शिव कहते हैं इन्हें। शिव का उपासक को शैव कहते हैं। शयन सोने का आगार का कमरा जो होता है उसे शयनागार कहते हैं। शाकाहार करने वाला शाकाहारी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं श्मशान। और जो शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षक कहते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे शिक्षार्थी कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रुघ्न कहते हैं। शिला पर खुदा लेख उसे शिलालेख कहते हैं। 6 पदों या पैरों वाले को षटपद कहते हैं। हाथ की सफाई हस्तलाघव कहते हैं। हित चाहने वाला हितैषी। हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार। जो सांप पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है सपेरा। जो सबको बराबर देखता है समदर्शी। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो सजीव। एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत। जो एक साथ उत्पन्न होने वाले उन्हें संभूत कहते हैं संभूत। और यहाँ पे है जो अपने ही अवलंब पर रहता है स्वावलंबी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो स्थानांतरित। जो श्वेत पसीना से जन्मता है उसे स्वेदज कहते हैं। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो सार्वजनिक।
जो आसानी से उपलब्ध हो जाए सुलभ, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे सुलभ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर। सिंह का शावक या बच्चा सिंह शावक। सुंदर हृदय वाला सुहृदय, सुंदर हृदय वाला सुहृदय। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जिस पर कुछ शक हो संदेहास्पद या शंकाजनक कहते हैं। जिस पर कुछ शक हो उन्हें संदेहास्पद या शंकाजनक कहते हैं। मालिक का आज्ञाकारी उसे स्वामी भक्त कहते हैं। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसे सत्याग्रही कहते हैं। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभगा कहते हैं उसे। जिसके अंदर सार बात हो उसे सारगर्भित कहते हैं। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध साहित्यिक। सखा भाव या मिश्रित अनुराग इसे साख्यानुराग कहते हैं। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ। जो आसानी से पच जाए उसे सुपाच्य कहते हैं। संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेशवाहक। जो सुधार करे सुधारक। वह स्त्री जिसका पति जीवित है सधवा। समान व्यय अर्थात उम्र वाला समवयस्क। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। जो अपने परिवार के साथ है सपरिवार। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला हो स्वयंसेवक। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला हो स्वयंसेवक। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ हो सपत्नी। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध सारस्वत। सोने की इच्छा सुसुप्ता। जो न बहुत ठंडा है और न बहुत गर्म समशीतोष्ण। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो संगम। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सफल प्रयोजन। जिसका मनोरथ सफल हो चुका हो सफल मनोरथ। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य। जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचन। जो मांस खाता हो सामिस। जो नाटक का सूत्रपात करता हो सूत्रधार। जो दया के साथ है सदै या दयालु। जो दया के साथ होता है उसे जो है सदै या दयालु कहते हैं। कहाँ है सदै या दयालु कहते हैं। जो स्मृति को मानता हो स्मार्त। जो सहने का सील रखता है उसे सहनशील। जो सबको मान्य हो सर्वमान्य। जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान। जो सब में व्याप्त है सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी कहते हैं। जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो सर्वभक्षी। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो देखने में प्रिय लगता हो सुदर्शन या प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगती है सुदर्शना या प्रियदर्शिनी कहते हैं। जो सर्वव्याप्त हो सर्वव्यापक कहते हैं। जो हो सकता हो संभव कहते हैं। जो सब कुछ सह लेता हो सर्वसहिष्णु कहते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जो केवल स्वयं का हित चाहता है या अपना मंतव्य साधने वाला हो उसे स्वार्थी कहते हैं। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे सव्यसाची कहते हैं। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो स्थानापन्न कहते हैं। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए सत्याग्रह। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का हो स्त्रैण। जो सदा सुखदायक रहता हो सदाशिव। जहाँ खोना सदैव मुफ्त में दिया जाता है जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है सदावर्त कहते हैं। सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी। जिसके नख सूप के समान हो उसे शूर्पणखा कहते हैं। जो इस शरीर से स्थूल है उसे स्थूलकाय कहते हैं। जो शरीर से स्थूल है उसे जो है स्थूलकाय कहते हैं। दूसरों के हित की इच्छा हितैषणा। जिसका भाई छीन लिया गया हो हृतबंधु। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक। जो दूसरों की हत्या करता है हत्यारा। वह काव्य जो केवल सुना जा सके श्रव्य काव्य। जो सुनने योग्य हो श्रवणीय या श्रोतव्य। जो कानों को सुनने में मधुर लगे श्रुति मधुर।
श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी। जो शरीर से दुर्बल है उसे छिड़काया कहते हैं। क्षुधा या भूख से आतुर क्षुधातुर कहते हैं। क्षण भर में भंग होने वाला क्षणभंगुर कहते हैं। क्षण भर में जो भंग होने वाला होता है उसे क्षणभंगुर कहते हैं। यहाँ पर है क्षणभंगुर, यहाँ पे है क्षण भर में भंग होने वाले को क्या कहते हैं? क्षणभंगुर कहते हैं। ये तीन पथों में जाने वाली त्रिपथका, शीतल मंद और सुगंधित वायु, त्रिविध वायु, तीन कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी, तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, ज्ञान देने वाला या देने वाली, ज्ञानद या ज्ञानदा। तो ज्ञान देने वाला या देने वाली जो होती है उन्हें ज्ञानद या ज्ञानदा कहते हैं। जो जानने योग्य है उसे ज्ञातव्य कहते हैं। जो जानने योग्य है उसे ज्ञातव्य कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वाक्य खंड और उसके एक शब्द थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।